आगे चलते हैं। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। तस्मिन्नेव उसी ग्रामे गांव में एका अपरा लुब्धा एक दूसरी लोभी वृद्धा बुढ़िया न्यवसत रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लोभी बुढ़िया रहती थी। तयापि एका पुत्री आसीत। तस्यापि उसकी भी एका पुत्री आसीत, एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य श्रवणकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। रहस्यम जमा अभिज्ञातवती। ईर्ष्या से सा उसने तस्य श्रवणकाकस्य उस सुनहरे कौवे के रहस्यम अभिज्ञातवती रहस्य को जान लिया। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिपे तयापि सवसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्यातपे सूर्य की धूप में, सूर्य जमा आतपे सूर्य की धूप में तंडुलान निक्षिप्य चावलों को रख कर तया अपि उसने भी सवसुता अपनी पुत्री को रक्षार्थम रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया, यानी बिठा दिया। सूर्य की धूप में चावल रखे हुए थे, उन रखे हुए चावल रखकर उसने भी अपनी बेटी को उसकी रक्षा के लिए अर्थात पक्षियों से रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव श्रवण पक्ष काक तंडुलान भक्षयन ताम अपि तत्रैव कार्यते। तथा जमा एव, यहाँ बनेगा तथा जमा एव तथैव, कि वैसे ही श्रवण पक्ष काक सुनहरे पंखों वाले कौवे ने तंडुलान भक्षण चावल खाते हुए ताम अपि, यहाँ पर भी संधि करिए, इकट्ठे कर देते हैं, ताम जमा अपि, ताम अपि उसको भी तत्र एव अकार्यते वहीं पर बुलाया। उसी प्रकार सुनहरे कौवे ने चावल खाते हुए ताम अपि तत्र एव अकार्यते उसको वहीं पर बुलाया, अर्थात पीपल के पेड़ के पास बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्स्यन्ति प्रोवचते। प्रातः तत्र सुबह वहाँ पर गत्वा जाकर या पहुँच कर सा काकम निर्भत्स्यन्ति वह कौवे की निंदा करती हुई प्रावोचत बोली। वो दूसरी जो लड़की थी वो सुबह वही पीपल के पेड़ के पास जाकर उस कौवे को भला बुरा कहते हुए बोली कि भो नीच काकह, कि अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। पीपल का जो पेड़ था उस पीपल के पेड़ के नीचे वो खड़ी हुई थी और यहाँ थी वो, और कहती है मैं आ गई हूँ, कहती है मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मह्यम मुझे तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य प्रयच्छ दो, कि कौवे मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काकः अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत कृते सोपानम उतारयामी, अहम मैं त्वत कृते तुम्हारे लिए सोपानम उतारयामी सीढ़ी उतारता हूँ। अब कौवा यहाँ पर बैठा हुआ है और कहता कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, इसी सीढ़ी से तुम ऊपर आ जाओ। तत्कथयम, तो कहो, श्रवणमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बताओ कि श्रवणमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम वा अथवा तांबे की। वा का मतलब क्या है यहाँ पर, अथवा। गर्भितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी लड़की ने कहा, जो वो लड़की है दूसरी है वो घमंडी, उसने कहा श्रवणमयीन सोपानीन अहम आगच्छामि। श्रवणमयीन सोने की, सोपानीन सीढ़ी से, कैसी सीढ़ी से, सोने की सीढ़ी से, अहम आगच्छामि मैं आती हूँ, कि मैं सोने की सीढ़ी से आती हूँ। परंतु श्रवण काकः सुनहरे कौवे ने तव तकृते उसके लिए ताम्रमयम तांबे की, सोपानम सीढ़ी एव ही प्रायच्छत दी, परंतु सुनहरे कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी। कैसी सीढ़ी नीचे डाली उसने, तांबे की। श्रवण काका है ताम भोजनम अपि, सुनहरे कौवे ने उसको भोजन भी ताम्र भाजने, भाजने होता बर्तन, तांबे के बर्तन में ही अकार्यते ही करवाया। सुनहरे कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। अब ये लड़की है, ये यहाँ जब तांबे की सीढ़ी से ऊपर पहुँच जाती है तो यहाँ खाना खाती है, वो पेड़ के ऊपर सोने के महल में, किस में खाती है, तांबे के बर्तन में ही खाती है।